हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, जिसको हम प्रीसीडेंस भी बोलते हैं। प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं। अगर हमें इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हमारा प्रोग्राम जो है एरर जनरेट करेगा, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट है हमारा, इसी में हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो भाई ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंस देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, 5 + 3 × 4, तो आप लोगों का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? कुछ बच्चे कह सकते हैं सर 32, कुछ बच्चे कह सकते हैं 12 + 5 इट मीन्स 17। तो मैं टेस्ट करता हूं बच्चों को 9th में 10th में, तो ये दोनों ही आंसर मुझे मिलते हैं। सो ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा 32 आंसर दे रहा है, मतलब वो कैसे सोल्व कर रहा है? पहले उसने 5 और 3 को ऐड किया, जो कि होता है हमारा 8, और फिर उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी। 17 वाले क्या करते हैं? 3 और 4 को ऐड किया और फिर उन्होंने 5 को उसमें 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें 5 को ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया क्या? 17। तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो ये वाला करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो रीज़न क्या है? देखो, जो हमारा मल्टीप्लाई है उसकी प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होने की वजह से पहले हम मल्टीप्लाई को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद हम प्लस को इवेल्युएट करेंगे। तो कहने का मतलब है, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है पहले हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है, बाकी काम बाद में, जिसको हम सिंपली बोर्ड मास के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड मास या बेड मास भी बोलते हैं, ऑफ ना होके एक्सपोनेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट, अगर देखो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो अभी आंसर मेरा 32 हो जाएगा, अभी 17 नहीं रहेगा, अभी हो जाएगा 32। रीज़न क्या है? ब्रैकेट जो है वो हमारे प्रेसिडेंस को चेंज कर देता है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वो सोल्व होगा, बाद में बाहर वाली चीज़ें सोल्व होके जो भी है कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दे लेते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट ज़रूर कर लेना। प्रेसिडेंस इन जावा, ईच एंड एवरी ऑपरेटर हैज़ अ प्रेसिडेंस एसोसिएटेड विद इट, according to which the operators will be evaluated. The operator which have higher precedence will evaluate first. तो मैं आपको ये एक फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे बहुत सारे ऑपरेटर हैं और उनकी प्रेसिडेंस टॉप टू बॉटम लिखी गई हैं। जो ऑपरेटर सबसे ऊपर है उनकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, जो नीचे हैं उनकी कम है, जो और नीचे हैं उनकी और कम है, और जो ऑपरेटर सेम लेवल पर हैं इट मीन्स उनकी प्रेसिडेंस इक्वल है, ठीक है। तो डेफिनेशन से हम एक बात समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस ऑर्डर में, एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑपरेटर हैं वो किस ऑर्डर में इवेल्युएट होंगे। यानी कि जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है वो डिसाइड करता है कि हमारे जो ऑपरेटर हैं वो किस हिसाब से, किस ऑर्डर में इवेल्युएट होंगे। पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले डिवाइड होगा या पहले इंक्रीमेंट होगा, किस हिसाब से हमें ऑपरेटर को सोल्व करना है, तो ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिविटी की। देखिए, जो एसोसिएटिविटी है वो या तो लेफ्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ्ट होती है। जब दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक साथ आ जाएं तो उनको उनकी एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, वहां पर मैंने तुम्हें बताया था
कि जो हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, सबसे पहले इन्हें सोल्व कर लो। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर लो, बाकी में बाद में एक्सप्रेशन सोल्व करना। सेकेंड स्टेज में हमने इन तीनों ऑपरेटर को देखा था कि भाई पहले इन्हें सोल्व कर लो, फिर इनको कर लो, और सबसे लास्ट में प्लस और माइनस कर लो। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इनको आप लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। ऐसा क्यों कहा था मैंने? क्योंकि इन ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है, जब ये दो ऑपरेटर, दो या दो से ज़्यादा एक साथ आएंगे, तभी हमारा ये लेफ्ट टू राइट सोल्व होगा। अभी तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। हमारी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। 5 + 6 × 5 मॉडुलस 4। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों की प्रेसिडेंस आपस में सेम है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जब सेम है तो कौन सा सोल्व करें पहले? भाई ये तो बाद में सोल्व होगा, इसका तो मुझे कंफर्म पता है, लेकिन इनमें से पहले कौन सा सोल्व होगा? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट। अब इन तीनों ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, तो इसका मतलब है पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर मॉड्यूलस सोल्व होगा। यहाँ पर अपना बोर्ड मास मत लगाना कि जी बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है फिर मल्टीप्लाई आता है, तो वो अगर आप करोगे तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एसोसिएटिविटी देखनी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 6 × 5 30 मॉड्यूलस 4, 5 + 30 मॉड्यूलस 4 = 2। सो आंसर आपका 7 आ चुका है। अगर आपने गलती से इसको सोल्व कर दिया पहले, ठीक है, तो 5 मॉड्यूलस 4 कितना आ जाएगा हमारा? 1 × 6, तो ये 2 की जगह 6 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। इसी तरह 21 × 2 / 5। अब देखो यहाँ आप अगर मैथमेटिक्स वाला बोर्ड मास लगाओगे तो आंसर गलत आने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैसे तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे मैथ्स में भी, डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम होती है, डिवाइड की ज़्यादा नहीं है प्रेसिडेंस। बट कुछ बच्चों की ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो डिवाइड को अगर पहले सोल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जावा में इनकी एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर डिवाइड सोल्व होगा। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।